बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्री ट्रायल की स्टेज जो है वो ट्रायल से पहले की जो इन्वेस्टिगेशन है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस की कि किस तरीके से 154 के तहत एफआईआर होगी और उसके बाद सेक्शन 46 से 61 तक किस तरीके से पुलिस जो है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब आगे हमारे है कि जब पुलिस जो है वो पेश किया, पुलिस ने एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने। अब पुलिस को ये लगता है कि विदिन 24 आवर जो है, जो उसके पास है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई और उसके लिए मज़ीद टाइम चाहिए। तो इसके लिए जो है वो सेक्शन 167 है सीआरपीसी का रिमांड। पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट को, जो एरिया मजिस्ट्रेट है, उसको कहेगी कि जी हमें इसका फिज़िकल रिमांड चाहिए, ताकि हमारे पास वो पुलिस डायरी दिखाएगी कि जी ये चीज़ें हमारे पास इसके अगेंस्ट हैं और हमें इससे ये चीज़ें जो हैं आला कत्ल बरामद करना है, या अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है वो करनी है, या कुछ को एक्यूज हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो पुलिस जो है वो रिमांड मांगेगी। अब जो रिमांड है वो दो किस्म का होता है, एक फिज़िकल रिमांड है, एक जुडिशियल रिमांड है। फिज़िकल रिमांड जो है वो एरिया मजिस्ट्रेट 15 दिन से ज़्यादा का नहीं दे सकता। बेसिकली ये जो 15 दिन काउंट होते हैं, इसमें एक दिन ये जो 24 आवर पुलिस ने पेश किया और बाकी 14 दिन का रिमांड होता है। अब जो 14 दिन का रिमांड है वो मजिस्ट्रेट एक वक्त में ही नहीं दे सकता। अब वो 2-2, 3-3, 1-1, 2-2 दिन का या 3 दिन का, 4 दिन का करके इस तरीके से, और हर दफ़ा जो मजिस्ट्रेट है रिमांड देने की रीज़न जो है वो बताएगा कि ये रीज़न है, इसकी वजह से वो रिमांड दे रहा है, और मैक्सिमम 14 डेज जो है उसका रिमांड देगा। 15 है मतलब 44 आवर वो पहले आ गए और 14 डेज मज़ीद आ गए। अब जब 14 डेज़ का रिमांड देगा, 14 डेज़ का रिमांड कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर अगर पुलिस को रिमांड चाहिए तो उस सूरत में जो है वो पुलिस को जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो उसको जुडिशियल करेगा और जुडिशियल रिमांड देगा। अब जुडिशियल रिमांड है ये भी 14 दिन का हो सकता है, लेकिन जुडिशियल रिमांड जो है वो एक वक्त में ही 14 दिन का दिया जा सकता है। उसके लिए डे बाय डे प्रोसीडिंग जो है या 1-1, 2-2 दिन का रिमांड देना ज़रूरी नहीं है। अब अगर पुलिस जो है वो एविडेंस लेती है, रिमांड हो गया, पुलिस जो है वो उसको एक्यूज़ को वापस थाने में ले आए, तो उसके बाद जो सेक्शन है 160 जो है वो कहता है कि जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो विटनेसेस को बुला सकता है। अब वो विटनेसेस को बुलाएगा और 161 के तहत उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। अब ये जो स्टेटमेंट होती है 161 की, वो ज़रूरी नहीं है कि उसको साइन किया जाए, वो साइन करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब जो है जब वो साइन नहीं करते, वो उनकी स्टेटमेंट लिखेगा। अब उसके बाद ये मतलब 162 कहता है कि जी साइन करना ज़रूरी नहीं है, तब इम्प्रेशन लगाना ज़रूरी नहीं है। अब जो है उसके बाद जो है आगे आ जाता है कि जब इस दौरान मुल्ज़म खुद कन्फेस कर लेता है, अगर कन्फेशन होता है तो पुलिस के सामने जो कन्फेशन होगा वो जो है वो आप इलीगल तो नहीं है, लेकिन उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। कन्फेशन जो है वो ज़रूरी है बिफोर दी एरिया मजिस्ट्रेट हो, इलाका मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो कन्फेशन होना ज़रूरी है। ये कन्फेशन पे एक पूरा लेक्चर जो है वो सेपरेट है, वो हम बाद में उसको डील करेंगे। अब जब है वो पुलिस, लेकिन अगर दूसरी सूरत में पुलिस देखती है कि एविडेंस जो है वो इनसफिशेंट है, पुलिस ने देखा कि पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो ऐसे नहीं हैं कि उनके तहत जो है वो उसको, जो एक्यूज़ को जो है वो मुजरम डिक्लेयर किया जा सके, या इनसफिशेंट है, तो उस सूरत में पुलिस क्या करेगी, 169 के तहत उसको इनसफिशेंट एविडेंस होने की बेस पे उसको रिलीज़ कर सकती है, सेक्शन 169 के तहत। अब जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट जो है वो एरिया मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, और जो है उसको अगर वो एग्री करता है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर वो एग्री नहीं करता तो दोबारा जो है वो कंप्लेनेंट को नोटिस किए जाएंगे, उनकी एविडेंस होगी और वो प्रोसीडिंग आगे है। इन केस पुलिस जो है वो उसको इनोसेंट डिक्लेयर नहीं करती, या पुलिस को ये लगता है कि ये एक्यूज है और इसके अगेंस्ट
सफिशेंट एविडेंस मौजूद है तो उस सूरत में पुलिस जो है वो अपनी जो आईओ है एक पूरा चालान मुरतब करेगा। इसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं और इसके लिए भी हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे। 173 के तहत जो है वो पुलिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई जाएगी कोर्ट में। जब 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करवा दी जाएगी तो उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। मतलब प्री ट्रायल की ये 2 स्टेजेस जो 2 लेक्चर है हमने किए, ये प्री ट्रायल स्टेज है कि उससे पहले पुलिस क्या करेगी, अब कोर्ट में आ जाएंगे। उसके लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।